तो आपको सेम ये वाला मार्किंग लगाना है, ये वाला मार्किंग लगाना है। इस तरह से अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज में स्ट्रेट कटिंग कर रहे हो तो आपको ये सभी मार्किंग चेक करके कटिंग करना है। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। ये वीडियो में आपको मैं 2 स्टाइल का ब्लाउज कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। एक तो क्रॉस कटिंग रहेगा और बेल्ट रहेगा, और एक बेल्ट में ही रहेगा लेकिन स्ट्रेट कटिंग रहेगा। तो 2 मेजरमेंट अलग अलग है और कंप्लीट और परफेक्ट आपको 2 ब्लाउज की कटिंग करने बता रहा हूं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये है हमारा मेन कपड़ा, अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लगाना है। अब देखिए मेजरमेंट, आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और अपर चेस्ट है 37.5, 37.5 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39.5, 39.5 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 33 इंची वेस्ट, और आर्मोल है 17.5, मिनिमम 18 जैसा है आर्मोल, और 18 इंची आर्मोल है, और स्लीव लेंथ है 10 इंची आस्तीन की लेंथ, स्लीव लूजिंग है 12 इंची आस्तीन की लूजिंग, और बैक 0 रहेगा और फ्रंट डीप रहेगा 7.5। तो उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग करने के लिए परफेक्ट और कंप्लीट बता रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट लेंथ जितना है उतना पे इस तरह से मार्किंग लगाना है। अब टेप को यहां से उल्टा करना है, उसके बाद यहाँ पे आप 7.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। देखिए बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं। अगर आप नॉर्मल डीप वाला ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने के लिए आपको आसान और कंप्लीट तरीका हो जाएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो ये 2 मार्किंग मैंने कंप्लीट लगा लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे 37.5 है, उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। वेस्ट है 33, उसका चौथाई मार्किंग यहाँ पे लगाना है। उसके बाद 0.25 इंची प्लस कर लेना है। अब यहां से शोल्डर है 15 इंचेस, 15 इंची शोल्डर है, तो यहाँ पे आपको सेम इतना पे रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ एक मार्किंग 4 इंची पे लगाना है। कितना? 4 इंची पे। उससे पहले कि एक बार वर्क भी, अगर आपका वर्क करा हुआ है तो एक बार देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी यहाँ पे मुश्किल होगा नहीं। तो ये 6 इंची है, ठीक है। तो एक बार मैं देखता हूं यहाँ पे कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे और थोड़ा आगे आता, इधर आता। ये हो गया मार्किंग। अब यहां से आपको ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है। फुल वीडियो देखिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा आसानी से और कंप्लीट। ये मार्किंग हो गया। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा सेब लगाना है। अब ये पूरा मार्किंग होने के बाद अगर आप इस तरह से कटिंग कर देते हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक क्या होगा कि शोल्डर के पास आपका सेट होगा नहीं, और यहाँ पे शोल्डर के पास बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा। तो करना क्या है वो देख लीजिए। 1/2 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है, और 1/2 इंची से थोड़ा कम ऊपर मार्किंग लगाना है, क्योंकि 0.25 इंची टोटल डाउन होना चाहिए। अब इस तरह से आपको मार्किंग लगाना है। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि यहाँ पे कोई डॉट रहेगा नहीं, और ये मार्किंग आगे पीछे करने का भी ऑप्शन आएगा। किस टाइम में? जिस टाइम में कि आपका आर्मोल अगर कम ज्यादा हो रहे तो एक बार मैं आर्मोल मेजरमेंट करके देखता हूं कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, 18 इंची आर्मोल है, और यहाँ पे 17.5 तो आ गया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से नीचे कर सकता हूँ। देखिए तो आप भी इसी तरह से मार्किंग, तो ये मैंने लगाया 7.5 इंची पे, लेकिन ये आर्मोल मेजरमेंट करने के टाइम में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, लेकिन नेकलाइन को कटिंग करना नहीं है। नेकलाइन इसलिए कटिंग नहीं करना है क्योंकि ये वर्क वाला है, और वर्क वाले ब्लाउज को कभी भी नेकलाइन कटिंग नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे जितना है कुछ इस तरह से वेस्ट मैंने लिख दिए। अब मैं फर्स्ट इसको कटिंग करता हूं, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बता रहा हूं बिल्कुल स्ट्रेट में और कंप्लीट रहता। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग होके कंप्लीट हो गया, फ्रंट वाला बैक वाला पल्ला। अब मैं आपको फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा। अब देखिए ये जो है स्ट्रेट में होता, बेल्ट ब्लाउज है लेकिन स्ट्रेट में मैंने कटिंग करने के लिए बता रहा हूं। तो इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से बैठाना है। इस तरह से बिल्कुल आपको सेट कर लेना है पहले स्ट्रेट में। स्ट्रेट में रख लेने के बाद
क्योंकि देखिए अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो किसी कस्टमर ने बोलते स्ट्रेट में चाहिए, किसी कस्टमर ने बोलते हमको क्रॉस में चाहिए, तो ये कस्टमर के हिसाब से कटिंग होता है। तो ये कस्टमर बोले है कि हमको स्ट्रेट में चाहिए, बेल्ट ब्लाउज है 4 डॉट वाला है, लेकिन इसको मैंने स्ट्रेट में कटिंग कर रहा हूं। और एक बात कि मैं कभी भी 4 डॉट लगाता नहीं हूं, 3 डॉट लगाता हूं, 3 टक्स में रेडी होता है ब्लाउज हमारा। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद फिर यहां से कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब मैंने एक मार्किंग यहां पे ऐसा देखिए, ये जो है हमारा बैग वाला मार्किंग, इससे मैंने 1/2 इंच नीचे किया हूं। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से, चेस्ट पॉइंट कितना है 10 इंचेस मिनिमम, इस तरह से साइज है तो रखिए। उसके बाद यहाँ पे 4 इंची पे ये मार्किंग हो गया। अब ये जो मैंने मार्किंग लगाए, अब यहाँ पे आपको ये जो है प्रिंसेस वाला जैसा रहता है वैसा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये चेस्ट पॉइंट आपको देखना नहीं रहता, क्योंकि इस तरह से ब्लाउज को अब जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आपको ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट मार्किंग यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहां से एक बार वर्क देख लीजिए। तो वर्क कुछ इस तरह से है, वर्क कुछ इस तरह से है, इतना पे नेक है, ठीक है। और अपने को कटिंग करना है ये बेल्ट वाला। तो यहां से मैं फर्स्ट कटिंग करके निकालता हूं पहले। अब एक मार्किंग आपको यहां पे लगाना है मिनिमम, यहां से एक मार्किंग लगाना है यहां से 1.25 इंची से थोड़ा कम ऊपर। उसके बाद यहां पे लगाना है मिनिमम 1.25 इंची। उसके बाद ये वाला मार्किंग लगाना है मिनिमम 3.5 इंची पे, ठीक है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगाता हूं, कंप्लीट और परफेक्ट आपका कटिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या क्या रहता है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। उसके बाद फिर यहां से पहले मैंने नेक डीप के लिए मार्किंग लगा लेता हूं। तो नेक डीप जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि ये वर्क के हिसाब से होता, कटिंग तो करना नहीं है, वर्क कैसा है वैसा जितना डीप वर्क में है उतना रखना पड़ेगा। इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद अब मैं यहां पे देखिए इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं, 3.5 इंच आ रहा है, ठीक है। अब यहां एक बार आप ये देख लीजिए, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, 2 इंची डिफरेंस है। तो इसको यहाँ पे आप 1.5 इंची से थोड़ा कम, 1.5 इंची से थोड़ा कम इधर मार्किंग लगाना है, 1.5 इंची से थोड़ा कम मार्किंग इधर लगाना है। उसके बाद यहाँ से चेक करना है कितना आ रहा है, 3.25 इंची से थोड़ा कम। तो सेम यहाँ पे भी ऐसा रखना है। वेस्ट कितना है 33, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे आपको 0.25 इंची बढ़ के एक मार्किंग लगाना है। तो ये मार्किंग तो आपको जरूरी लगाना है, जब ये आपका हर एक जगह सेट हो जाएगा कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहां से मैंने व्हील मार्क कुछ इस तरह से लगाता हूं, देखिए कुछ इस तरह से व्हील मार्क लगाना है और इधर भी लगा लेना है। ये सभी जगह पे कंप्लीट और परफेक्ट व्हील मार्क ऐसा लगा लेना है। ये व्हील मार्क बहुत कम का रहता है और बहुत कम में आता, ठीक है। तो अभी मैं उसके बारे में एक बार मेजरमेंट करके भी बताऊंगा, टोटल मेजरमेंट करेंगे जब भी हमको आइडिया आता कि ये चेस्ट टाइट होता या लूज होता, क्योंकि स्ट्रेट है और प्रिंसेस मतलब बेल्ट में स्ट्रेट वाला ब्लाउज में यही 2-3 चेंजेस रहता। जो चेंज रहता वो मैं आपको बताता हूं अभी, 1 मिनट में रुकिए। क्योंकि ये मार्किंग तो हमने एग्जैक्ट लगा चुका हूं, लेकिन जब मैंने टोटल चेस्ट मेजरमेंट करूंगा उस टाइम में अगर कुछ आगे पीछे हो रहे तो कर सकते हैं। तो क्या करना है आगे पीछे चेंज वो मैं आपको बताऊंगा अभी 1 मिनट में। ये सभी मार्किंग तो पहले इस तरह से लगा लेना है। देखिए व्हील मार्क के ऊपर मैंने ये डॉट के लिए मार्किंग लगा दिए। अब चाहे तो ये हमने बैक पल्ला को हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये कटिंग करने से पहले एक बार मेजरमेंट करना जरूरी है। तो यहां से आपको ऐसा चेक करना कितना है, ये 9.5 इंची से थोड़ा कम। तो इसको जहां पे है वहां पे ऐसा रखना है और इसको भी यहां से ऐसा रख लेना है। कितना चाहिए हमको, देखिए अब यही चीज आप चेंज करना पड़ेगा कब, अगर आप ये वाला मार्किंग गलत लगा दोगे तो चेंज करना पड़ेगा। किसी किसी का क्या होते हैं कि 39.5 है
अब इस तरह से मेजरमेंट कर लेने के बाद तो ये आ जाते हैं, मतलब अगर ब्लाउज कटिंग रहता तो 1 इंच कम भी होता तो भी सेट होता, क्योंकि क्रॉस में थोड़ा ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से स्ट्रेट ब्लाउज है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा 1/2 इंच भी कम करोगे तो ये टाइट का चांस ज्यादा रहता। तो आपको सेम ये वाला मार्किंग लगाना है, ये वाला मार्किंग लगाना है। इस तरह से अगर आप बेल्ट वाला ब्लाउज में स्ट्रेट कटिंग कर रहे हो तो आपको ये सभी मार्किंग चेक करके कटिंग करना। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका मैं डबल यहां से कर रहा हूं तो कितना हो जा रहा है एक बार देख लीजिए। ये भी देखिए 39.5 इंच आ रहा है ना, तो ये कंप्लीट कटिंग है, कहीं से भी कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये सभी मार्किंग कंप्लीट आप भी लगाइए। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अगर अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि वहां पे शेयर का ऑप्शन आता है। और एक बात, यूट्यूब पे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको 100% डेली सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, ठीक है। तो बेल आइकन दबा के इसलिए दबाने बोलता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टाइम में हमारा वीडियो आ रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन से आवाज भी आएगा आपको। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूं। ये सेब तो अभी मैंने लगाए, लेकिन कटिंग तो करना नहीं है, अब हाला कटिंग करेंगे पहले। तो इस तरह से ये सभी मार्किंग को रेडी करके निकालना है। फर्स्ट देख सकते हो सेम इसी तरह से आपको मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब जो है यहाँ पे इसको व्हील मार्क ऐसा लगाना है और ये मार्क ऐसा लगाना है। और मैं कभी भी 3 टक्स में ही बनाता हूँ, ये वाला टक्स हम कभी नहीं लगाता हूँ। तो आप इस तरह से ही लगाइए जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हाला कटिंग करेंगे तो इसको मैं फर्स्ट ऐसा रखता हूँ। इस तरह से रख लेने के बाद, ऐसा रखने के बाद यहां से हाला कटिंग करना है। तो चलिए एक बार मैं मेजरमेंट करके भी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया जल्दी आएगा। शोल्डर कितना है, सेम यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, आपको मिनिमम 1.25 इंच अंदर मार्किंग लगाना है। कितना, मिनिमम 1.25 इंच अंदर मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए ये जो तरीका है फुल शोल्डर वाला ब्लाउज कटिंग करने का बिल्कुल सही और कंप्लीट तरीका है। तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए, आपका भी नीट और कंप्लीट रहता। और कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। कितना चाहिए हमको, मिनिमम 18 इंचेस, ठीक है, 17.5 है तो चलेगा। तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा और नीचे करूंगा, उसके बाद फिर इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेना है। तो उम्मीद करता हूं आप यहां तक बिल्कुल समझ गए होंगे, कंप्लीट और परफेक्ट देख सकते हो। और ये वाला इसी तरह से आप भी कटिंग कीजिए, ताकि नए कारीगर होंगे उनको भी मालूम हो जाएगा कि ये किस तरह से लगाना है और कैसे क्या करना है। तो अब मैं आपको बेल्ट कटिंग पहले करने बताता हूं, उसके बाद फिर बाजू की कटिंग करने बताऊंगा, क्योंकि बेल्ट कटिंग में भी अलग अलग तरीका रहता। क्योंकि देखिए ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने का जो सही तरीका है वो आपको मैं बता रहा हूं क्लियर। फर्स्ट ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे मिनिमम 3 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, 3 इंची पे लगाना है एग्जैक्ट, ठीक है, जैसा मैंने लगाया बिना मेजरमेंट के 3 इंची ही आता। अब 1 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, 3.5 इंची पे ये लगाना है। वेस्ट कितना है, 33 इंची, उसका चौथाई, उसके बाद 1.25 इंची प्लस। अब यहाँ पे आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना रख के कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे बेल्ट के लिए निशान लगाना है। अब इसको यहाँ से शेप लगाइए कुछ इस तरह से, देखिए बिल्कुल सेम इसी तरह से और कंप्लीट और परफेक्ट लगाना है। अब इसको मैं फर्स्ट कटिंग करके निकालता हूं। अभी आप देखिए बेल्ट कटिंग होता कैसे है और किस तरह से खूबसूरत आता है। तो उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे बेल्ट कटिंग करना है। अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा शेप कर देता हूं, इसका लुक कुछ इस तरह से आ जाते हैं। ये बेल्ट कटिंग का फिनिशिंग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दें। मैं जा रहा हूँ स्लीव्स कटिंग, बाजू की कटिंग। तो बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए शॉर्टकट तरीका, फर्स्ट 4 फोल्ड करना, उसके बाद ये मार्किंग लगाना। अब यहां से लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है, 4.25 इंची पे इस तरह से साइज है तो लगाइए। उसके बाद ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। अब आर्मोल कितना है, 18 इंची, तो यहाँ पे 8 इंची पे रख के ऐसा चेक करूंगा, 9 इंची कंप्लीट आएगा। लूजिंग है 12 इंची, 6 इंच
12 इंची है, 6 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद फिर इस तरह से स्केल रखना है। अब यहाँ से सेब लगाइए, उसके बाद फिर यहाँ से सेब। अब यहाँ पे आके बहुत मेंबर्स को समझ में नहीं आते, तो क्या करना है, 1.25 इंची अंदर ऐसा मार्किंग लगाना है और यहाँ से इस तरह से सेब लगाइए। जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी इसी तरह से लगाइए, कहीं पे भी कोई मुश्किल होगा नहीं। उसके बाद फिर यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल लीजिए और यहाँ से भी मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है, क्या करना है। कंप्लीट और परफेक्ट आप भी इसी तरह से कीजिए, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसा रखता हूँ। तो अब यहाँ पे हाला कटिंग करना है, तो हाला कटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे फर्स्ट इस तरह से व्हील मार्क लगाइए, वरना आप यहाँ पे नॉक्स भी कुछ इस तरह से लगा सकते हो। देखिए 2 नॉक्स मैंने लगाया यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको यहाँ से ऐसा मिला लेना है, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम आप भी कटिंग कीजिए इसी तरह से, ऐसा मिलाना है। उसके बाद फिर इसको इसी तरह से टच रख के कटिंग करके आप निकाल लीजिए। आपकी हाला कटिंग बिल्कुल नीट और कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से भी कहीं झोल आने का चांस रहेगा नहीं। अब इसको यहाँ से इस तरह से रख लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे और किस तरह से कटिंग करते हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहाँ से हमारे वीडियो देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली आता रहे। बता रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल आपको मैं मेजरमेंट जो बताऊंगा अगर आप चाहे तो यही मेजरमेंट की सेम ब्लाउज कटिंग कर सकते हो, वो भी पेपर के ऊपर। अगर फर्स्ट टाइम आप कटिंग कर रहे हो तो पेपर के ऊपर पहले कीजिए, ठीक है। तो ब्लाउज की लेंथ है 13 इंच, 13.5 इंची ब्लाउज लेंथ। शोल्डर है 14 एंड हाफ, 14.5 इंची शोल्डर। और अपर चेस्ट है 33 एंड हाफ, 33.5 इंची अपर चेस्ट। और मिडल चेस्ट है 34 एंड हाफ, 34.5 इंची मिडल चेस्ट। और वेस्ट है 28 इंची वेस्ट। और स्लीव लेंथ है 9 एंड हाफ, 9.5 इंची आस्तीन की लेंथ। स्लीव लूजिंग है 11, आस्तीन की लूजिंग है 11 इंची। और आर्मुल जो है 15 एंड हाफ, 15.5 इंची आर्मुल। फ्रंट डिफ है 7, बैक डिफ है 10। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए होंगे और आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर यही मेजरमेंट से पेपर पे कटिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मैं कटिंग करने बता रहा हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो अब यहां से आपको फर्स्ट मार्किंग इस तरह से लगाना है, थोड़ा सा क्रॉस में। इससे होता यह है कि टक्स लगाने के बाद ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहां से भी शोल्डर गिरने का चांसेस रहता। तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ब्लाउज लेंथ 13.5 इंची, 13.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब डिप है 10 इंची, यहाँ पे मार्किंग लगाएंगे डिप के हिसाब से और शोल्डर भी कटिंग करेंगे डिप के हिसाब से। तो डिप है 10 इंची, तो यहाँ पे आपको 9 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब ये 2 मार्किंग को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। देखिए ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब अपर चेस्ट है 33.5 इंची, तो उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। और अब देखिए ये मार्किंग का मेजरमेंट नहीं होता, लेकिन डीप के हिसाब से यहां लगाना पड़ता। 10 इंची डीप है, 5 इंची पे मार्किंग लगाना है और 2.5 2.5 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। और ये वाला मार्किंग ये मार्किंग से 1/2 इंची बढ़ के लगाना है, 5.5 इंची पे लगाना है। वेस्ट 28 इंची है तो यहाँ 7 इंची पे मार्किंग लगाइए चौथाई भाग, और 0.25 इंची प्लस करना है टक्स के लिए। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। अब आर्मोल के लिए मैंने शेप लगा चुका हूं, उसके बाद फिर यहां से मेजरमेंट करना है। कितना है चाहिए, 15.5 इंची, बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहां से 10 इंची है डीप, तो यहां से मैं 10 इंची पे मार्किंग लगाता हूं क्रॉस में। अगर आप स्ट्रेट लगाओगे तो नीचे आ जाएगा 1/2 इंची, ठीक है। तो आप मेजरमेंट क्रॉस में लीजिए और क्रॉस में यहां पे भी मार्किंग लगाइए। और मेजरमेंट भी देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी है चैनल पे अपलोड, देख सकते हो बिल्कुल आसानी से। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। अब देखिए ये जो मार्किंग मैंने लगाए, अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे तो शोल्डर ड्रॉप होने का, गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो आपको ये वाला मार्किंग भी लगाना जरूरी है।
अब मैं इसको फर्स्ट कटिंग करता हूं, उसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने बताऊंगा वो भी आप देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। और नॉर्मल साइज है और बेल्ट वाला ब्लाउज है। अट्ठाईस इंची है, 28 इंची यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अब फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको उल्टा यहाँ पे रखना है, जैसा मैंने रखे ऐसा आप भी सेम इसी तरह से रखिए। अब देखिए, आप 1 मिनट के लिए पूछ लीजिए कस्टमर को, इससे होगा ये कि मिस्टेक नहीं होगा। जैसा कि ये कपड़ा स्ट्रेट मैंने रखे, अब कस्टमर का कहना है क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज में स्ट्रेट भी कठिन होता, क्रॉस भी कठिन होता, तो कस्टमर से आप पूछ लोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, कस्टमर ने अगर आपको क्रॉस में बोले हैं तो इस तरह से क्रॉस में रखिए। बैक पल्ला को, फ्रंट को सेम इसी तरह से स्ट्रेट रखना है, और स्ट्रेट में बोले हैं तो उसको स्ट्रेट में इस तरह से रखिए। लेकिन ये कस्टमर क्रॉस में बोले हैं तो इसको मैं क्रॉस में यहाँ पे कुछ इस तरह से रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद फर्स्ट मार्किंग 1/2 इंच पे यहाँ लगाना है, और एक मार्किंग 1/2 इंच पे यहाँ लगाना है, और यहां से मिनिमम 3.25 से 3.5 इंच पे लगाना है साइज के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे लगाना है। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा लेता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से शेप लगा के कटिंग कीजिए, आपका कटिंग रेडी होगा। अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 1 इंच डिफरेंस है, तो 1.25 इंच पे ये मार्किंग लगाना है कुछ इसी तरह से, और यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 3 इंची। तो ये हमारा 3 इंची रेडी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, ये सभी मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है, जैसा मैंने रखे क्रॉस में, यहाँ पे 1/2 इंची छोड़े और यहाँ पे बिल्कुल टच कर दिया हूं। उसके बाद यहां से मार्किंग स्ट्रेट कर लिया हूं। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद एक बार मैं व्हील मार्क लगा लेता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगा के व्हील मार्क लगाइए। लेकिन सबसे जो बड़ा मार्किंग है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं, 1 मिनट में वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आएगा 100%। ये हमने मार्किंग इस तरह से लगा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए, ये मार्किंग लगाने के बाद अब ये वाला जो मार्किंग है सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि ये मार्किंग ही गलत अगर आप करोगे, या तो चेस्ट लूज हो जाएगा या तो चेस्ट टाइट हो जाएगा। तो आपको ये मार्किंग कंप्लीट लगाना है। यहां से ये कितना है, 3.5 इंची से थोड़ा कम, तो सेम यहाँ पे भी मैंने ऐसा रखूंगा। उसके बाद वेस्ट कितना है, 28 इंची, तो 28 का चौथाई 7 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद 1.25 इंची प्लस करना है। ये मार्किंग आपको 100% कंप्लीट लगाना है, कभी भी आपका लूज टाइट नहीं होगा चेस्ट। तो आप इसी तरह से फुल लगाइए, ठीक है। फुल वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये मार्किंग शायद आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो मैंने व्हील मार्क के ऊपर ही कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के आपको बताता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा और किस तरह से मार्किंग है, कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, देख सकते हो। तो ऐसा आपको टक से भी लगाना है। अब यहां तक मार्किंग होने के बाद फ्रंट वाला पार्ट को मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब एक मार्किंग को इस तरह से यहां पे रखना है, ऐसा स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी कटिंग करके यहां से निकाल लीजिए। अब यहां से भी मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब देखिए, आपका ब्लाउज का अगर शोल्डर गिर जा रहे, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम होते हैं और ज्यादातर जो हमारे को कमेंट आता है, कॉल में भी पूछते हैं, तो शोल्डर गिरने के बारे में ही पूछते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपका शोल्डर गिरेगा नहीं। फ्रंट डिप जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको कुछ इस तरह से ऐसा स्क्वायर में मार्किंग लगा के रेडी कर लेना है। ये मार्किंग रेडी हो जाने के बाद अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से शेप लगा लिए। तो इस तरह से अगर आप मार्किंग लगा के कटिंग कर देते हो तो 100% शोल्डर गिरने का चांसेस रहता है। तो आपको करना क्या है वो देख लीजिए। एक छोटा सा टिप्स ऐसा बताऊंगा जो कि आपका शोल्डर गिरेगा नहीं।
अब यहां से आपको बैक पल्ला को हटाना है, कितना, इतना, ½ इंच से थोड़ा कम। उसके बाद यहां से कटिंग करके इस तरह से आप निकाल लीजिए। देखिए आपका नेक लाइन भी बढ़ेगा नहीं और घटेगा भी नहीं, बिल्कुल रेडी और कंप्लीट आएगा। अगर आप इस तरह से कटिंग करके निकालते हो तो बैक पल्ला यहाँ पे लूज हो गया और फ्रंट बिल्कुल टाइट बैठेगा और शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक बार देख लेता हूं। हमारा मार्किंग यहाँ पे आ गया, पहले वाला ये है, अब ये आ गया। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आइडिया पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके फुल वीडियो फुल कटिंग सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं, ये तो कटिंग हो गया, अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ऐसा रखेंगे, ऐसा रख के एक मार्किंग ऐसा लगाता हूं, बिना मेजरमेंट के लगाता हूं और मेरा ये कंप्लीट और परफेक्ट ही आता। अब यहाँ पे आना चाहिए मिनिमम 4 इंच से थोड़ा बढ़ के। तो देखिए ये कंप्लीट आएगा, 100% कंप्लीट आता। अब यहाँ पे 2.5 आना चाहिए, कंप्लीट 2.5 आ रहा है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा पकड़ेंगे जितना हमारा मार्जिन में जाएगा और इस तरह से रख लेंगे। रख लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से कटिंग करके निकालना है। देख सकते हो बिल्कुल नीट और कंप्लीट हुआ। अगर आप इस तरह से सेब लगाओगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे झोल आएगा, बिल्कुल भी झोल आने का चांस नहीं रहता। और जो नए नए कारीगर है उनको भी समझ में आ जाएगा कितना मार्जिन लेना है, क्या करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ, और बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको सेम और कंप्लीट करना है जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और इस तरह से अगर आप भी कर दिए बेल्ट कटिंग तो नीट रहेगा, कंप्लीट रहता है। तो फर्स्ट मार्किंग इस तरह से आपको ऐसा लगाना है जैसा मैंने लगा रहा हूं, देख सकते हो बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे मैंने मेजरमेंट नहीं किया हूं, अब यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा हूं। 3 इंची चाहिए, 3 इंची कंप्लीट आ रहा है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 1 इंची पे मार्किंग लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई मार्किंग लगाइए, 0.25 इंची प्लस कीजिए। उसके बाद आपको जितना मार्जिन चाहिए उतना आपको बढ़ती हुई रख के यहाँ से कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना। और एक बात, ये 2 मार्किंग हमारा स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है, तो आप भी इसी तरह से क्रॉस में रखिए, परफेक्ट आपका बेल्ट कटिंग होगा। उसके बाद फिर यहां से मैंने कुछ इस तरह से ऐसा सेब लगाता हूं, तो आप भी सेम इसी तरह से सेब लगाइए और कंप्लीट लगाइए। तो अब देखिए ये हमारा सेब कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अभी देखना नीट कितना आएगा और खूबसूरत आएगा। तो आप अभी तक अगर लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप कहां से हमारे कटिंग देख रहे हो और आपको हमारे कटिंग से क्या क्या फायदा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देख सकते हो कितना खूबसूरत आया और कितना नीट आया। और इस तरह से ब्लाउज की बेल्ट कटिंग करने के लिए बहुत कम मेंबर्स है जो बताते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बाजू की कटिंग करने बताने जा रहा हूं। तो बाजू कटिंग कैसे करना है वो देख लीजिए। फर्स्ट इस तरह से ऐसा रखना है। ठीक है, यहां से कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद इसको यहां से एक मार्किंग ऐसा लगा लीजिए। ऐसा मार्किंग लगा लेने के बाद आपका लेंथ जितना है उतना पे, ठीक है, एल्बो बाजू कटिंग का शॉर्टकट तरीका बिल्कुल है। ठीक है, तो आपको यहां से कुछ इस तरह से ये मार्किंग फर्स्ट लगाना है। उसके बाद यहाँ पे लेंथ जितना उतना लगाना है। अब इस तरह से साइज है तो 3.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। उसके बाद फिर ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेना है। ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब आर्मोल है 15.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 6.25 इंची पे रख के चेक करोगे आपका कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद ये मार्किंग लगाना है। अब लूजिंग आपका जितना उतना पे ये मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगाइए। तो अब ये सेब लगाने में अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो आप यहाँ से मेजरमेंट भी कर सकते हो। इस तरह से साइज वाले को 1 इंची पे रखिए और यहाँ से सेब लगा लीजिए, तो आपका A to Z कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसा रखना है स्केल और इसको भी मार्किंग लगा लीजिए। मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो आपको ये आस्तीन कटिंग भी समझ में आ गया होगा। और इस तरह से कटिंग करोगे तो कभी भी आर्मोल में झोल आएगा नहीं और आसानी से सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला मार्किंग को भी कटिंग करके निकाल लीजिए नोक से। अब एक काम आपको करने बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये मैंने 1 इंची पे मार्किंग लगाया इस पे भी नोक से लगा दिए। ठीक है, अब आपको हाला झाड़ने में थोड़ा मुश्किल होता होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मेंबर्स को ऐसा हाला कटिंग करने में तो थोड़ा मुश्किल तो होता, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कटिंग कर रहे तो इस तरह से मुश्किल हो रहे। तो आप क्या करो, इसको यहां से ये वाला मार्किंग को ऐसा मिला लो। देखिए यहाँ पे
जो मैंने नॉक से लगाया उसको यहाँ पे ऐसा मिला लिया हूं। ऐसा मिलाने के बाद अब यहां से कुछ भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। कभी भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगा और कुछ भी परेशानी नहीं होगा और आसानी से आप हला कटिंग कर सकते हो और आप आर्मोल में झोल आएगा नहीं। अब यहां से देख सकते हो कि कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। अब इसको मैं उल्टा करके दिखाता हूं, देखिए कितना खूबसूरत से हो गया और आसानी से हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बाजू की कटिंग। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। तो आज की कटिंग हमारा ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूं अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।